दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि अक्सर उसके मन में नकारात्मक और अश्लील विचार आते रहते थे। कई बार उसने कोशिश की कि इन विचारों को नियंत्रित करे, परंतु उसकी हर कोशिश असफल रही। जितना वह इन्हें दबाने का प्रयास करता, ये उतनी ही तीव्रता से उभर आते। आनंद को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे अपने आंतरिक शांति और आनंद को खोता जा रहा है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पधार रहे हैं। आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से अपने प्रश्नों का समाधान पूछेगा। उसने अगले ही दिन बुद्ध के दर्शन करने का निश्चय किया। जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचता है तो उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति और सुकून का भाव देखकर अभिभूत हो गया। आनंद ने विनम्रता से अपने मन की स्थिति का वर्णन किया और पूछा, महात्मा, मेरे मन में नकारात्मक और अश्लील विचार आते हैं। मैं चाहता हूं कि ये विचार मुझसे दूर हो जाएं और मेरा मन शुद्ध हो जाए। क्या आप मुझे कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? बुद्ध ने कुछ पल आनंद की ओर शांत भाव से देखा और फिर बोले, आनंद, तुम इस मन की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास कर रहे हो, यह एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा प्रयास अभी अधूरा है। इन विचारों से दूर भागने की बजाय तुम इनके पीछे छिपी वास्तविकता को देखो। विचार कभी अपने आप नहीं आते, वे हमारी अंदरूनी इच्छाओं और मोह से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने आनंद को कुछ दिनों तक उनके साथ रहने और ध्यान की विधि सीखने का सुझाव दिया। आनंद ने सहर्ष ही स्वीकृति दे दी। आने वाले दिनों में बुद्ध ने आनंद को समयक ध्यान अथवा सही ध्यान का अभ्यास करना सिखाया। आनंद ने ध्यान की एक विधि सीखी जिसमें उसे अपने हर विचार को केवल देखना था, बिना उसे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के। यह प्रक्रिया कठिन थी, क्योंकि जैसे ही आनंद ध्यान करता, उसके मन में तरह तरह के विचार उभर आते। लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि कैसे वह इन विचारों को केवल एक मात्र विचार के रूप में देखे, बिना उसे अच्छाई या बुराई का लेबल लगाए। धीरे धीरे आनंद ने देखा कि उसके अश्लील और नकारात्मक विचार अब उतनी तीव्रता से उसे प्रभावित नहीं कर रहे। बुद्ध ने उसे समझाया, मनुष्य का मन एक बहता हुआ झरना है। जिस प्रकार गंदा पानी भी स्वच्छ जल के प्रवाह में मिलकर बह जाता है, उसी प्रकार सकारात्मक विचारों से तुम्हारा नकारात्मक चिंतन बह जाएगा। आनंद ने अपनी साधना में ध्यान को और गहरा किया। उसने अपने जीवन में संयम का पालन करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखा। बुद्ध ने उसे सिखाया कि जब भी मन में कोई अश्लील विचार आए तो उसे शारीरिक आवश्यकता न समझकर एक मानसिक प्रवृत्ति समझो और उसे ऐसे ही देखो। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के अंदर इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। अगर तुम एक इच्छा को पूरा करने में सफल भी हो जाओ तो वह दूसरी में बदल जाएगी। यही वजह है कि संयम ही एकमात्र मार्ग है जो तुम्हें स्थायी शांति की ओर ले जा सकता है। कुछ महीनों के बाद आनंद ने महसूस किया कि अब उसकी इच्छाएं और नकारात्मक विचार उस पर हावी नहीं हो रहे थे। उसने कामवासना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। उसका मन अब निर्मल और शांत था और वह सदैव सकारात्मक चिंतन में लीन रहता था। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, महात्मा, अब मैं समझ गया हूँ कि हर विचार केवल एक प्रवाह है जिसे आते जाते देखना चाहिए, न कि उसमें उलझना चाहिए। आपके दिए हुए ज्ञान ने मेरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने सत्य को जान लिया है आनंद। याद रखो, शांति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। इस शांति को पा लेने पर नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान के अभ्यास से आनंद ने अपने मन को शुद्ध कर लिया और उसे नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिल गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।